तो बात करते हैं अब चुनावों की, चुनावी रैलियों की और कोरोना की। चुनाव आयोग ने ये साफ कह दिया है समीक्षा के बाद कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं जिन राज्यों में चुनाव होना है। हालांकि कुछ पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, रैलियों के भी विरोध में हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना दिशा निर्देश का पूरा पालन किया जाएगा। सभी दल चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो और पूरे दिशा निर्देशों का पालन इसमें होगा, ये चुनाव आयोग कह रहा है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने ओमिक्रॉन को लेकर भी समीक्षा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए 1500 लोगों पर एक बूथ को घटाकर अब 1250 लोगों पर एक बूथ कर दिया गया है। लगभग 1200 लोग एक बूथ पर होंगे। इससे 11000 बूथ जो हैं वो और बढ़ गए हैं। तो ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद कही हैं, यानी कि अब जो है वो समय पर भी चुनाव होंगे। लेकिन आपको बता दें कि तमाम तरह के जो अलर्ट हैं वो भी जारी हो गए हैं। येलो अलर्ट हो गया है दिल्ली में, कहीं एम्बर अलर्ट, यानी कि सब जगह तमाम तरह के हम अब एहतियात भी देख रहे हैं। इसके बावजूद जो चुनावी रैलियां हैं वो अपनी जगह पर बनी हुई हैं और वहां पर जबरदस्त भीड़ भी आ रही है। आपको हम कई नेताओं की रैलियों की तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में गए और वहां पे आज कई तरह के उद्घाटन किए गए हैं। किसानों के लिए इरिगेशन के तमाम फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने 23 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है जिसकी लागत लगभग 17,500 करोड़ रही है। ये हल्द्वानी में हुआ है और इस दौरान ये ट्वीट की गई तस्वीरें कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए हल्द्वानी की सड़कों पर लोग उमड़ पड़े, भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। तो ये एक तस्वीर है और जाहिर है कि इस भीड़ में किसी तरह के आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग आपस में भरे हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसके साथ साथ कई जगहों पर रात का कर्फ्यू है, मेट्रोज में 50% ऑक्यूपेंसी है, जिम बंद किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें भी हो रही हैं पर रैलियां भी हो रही हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने मुरादाबाद में एक बड़ी जनसभा की है। इसके अलावा अलीगढ़ और उन्नाव में भी उनकी रैली रही। मुरादाबाद में जो रैली रही वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और ऐसा बताया गया कि लोग इतना उमड़ कर आए हैं। गृह मंत्री की रैली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने सारे लोग हैं, मास्क कहां है, सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, नहीं पता। इधर आंकड़े हर रोज जारी हो रहे हैं कि कोरोना की पेशेंट्स की संख्या जो है इतनी बढ़ गई है, ओमिक्रॉन की संख्या इतनी बढ़ रही है। तो ये दो तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा और तस्वीर दिखाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें पीछे नहीं है। आज चलिए चंडीगढ़ की तस्वीर को देखते हैं। यहां पर एक विजय रैली, विजय यात्रा निकली है क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली है और उसके बाद शहर में आम आदमी पार्टी ने विजय रैली निकाली, जिस रैली में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पहुंचे, समर्थकों का अभिवादन किया और रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चंडीगढ़ वालों, आपने तो चमत्कार कर दिया है। इस विजय रैली में पार्टी सुप्रीमो के साथ नगर निगम का चुनाव जीतने वाले 14 पार्षद, नेता, कार्यकर्ता, सांसद भगवत मान, कई बड़े नेता जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और यहां पे भी काफी भीड़ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसी भी पार्टी के नेता हों, भीड़ रैलियों में पूरी जुट रही है। तब सवाल ये जरूर उठता है कि कोरोना क्या सिर्फ आम लोगों को सड़कों पर रात में या मॉल्स में या जिम में ही असर कर रहा है? क्या इन पॉलिटिकल रैलियों में जो लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के खड़े हो रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हो रहे हैं, यहां पर कोरोना का कोई असर नहीं है? क्या ऐसी ही रोकथाम होनी चाहिए कि रात में कर्फ्यू और दिन में रैली? किस तरह की ये लड़ाई है? हमारे साथ दो नेता मौजूद हैं इस पर, हमारे साथ डॉक्टर भी होंगी। बीजेपी नेता श्याम प्रकाश जाटव हैं और नाहिद लारी खान है जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। श्याम प्रकाश जाटव जी, पहले आपसे, तमाम लोगों के मन में ये सवाल है और अब हर आदमी यही सवाल उठता है कि आम लोगों पर इतनी तरह की कड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो चुनाव क्यों नहीं टलते हैं? क्यों लोगों की रैलियां एक के बाद एक हो रही हैं और रैलियों में आप देखिए कि किस तरह की भीड़ है? आप ही बताइए। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना पैंडेमिक को झेल रहे हैं और इस 2 वर्ष के अनुभव में हमने रैलियां भी देखी, चुनाव भी देखे, हमने कोरोना का तांडव भी देखा और मूल रूप से अगर हम देखें तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि हमें ये बीमारी भी रहने वाली है और हमें भी रहना है और इसके साथ ही रहना होगा।
तो फिर क्योंकि ये हम लोग बंद सवाल नहीं बिल्कुल आपने सकते। सही कहा। एक सेकंड में हाँ। आपने इसी में जोड़ दूं सवाल। आपने बिल्कुल सही कहा कि बीमारी यही रहने वाली है, हमें भी यही रहना। अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव टू लिव विद इट। पर स्कूलों का क्या? बच्चों के स्कूल तो खुलते नहीं हैं। जैसे ही कोरोना फैलने की फिर से खबर आई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रोने लगती है कि सिनेमा हॉल बंद हो जाते हैं, रात में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, बाहर की पार्टियां रुक जाती हैं, लोगों का मिलना जुलना बंद होता है। तो रैलियां पूरी संख्या में और बाकी चीजों पर पाबंदी क्यों? मैंने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले की ही बात बता रहा हूं। मेरे भी दिमाग में ये था कि ये रात में कर्फ्यू क्यों। मुझे किसी पत्रकार ने भी पूछा, तो मैंने कुछ डॉक्टरों के साथ में बात की, तो मालूम ये पड़ा कि रात के समय में हम लोग बंद कमरों में होते हैं, क्लब के भीतर होते हैं, तो बीमारी की फैलने की संभावना ज्यादा होती है। और जैसे बाहर हम जब होते हैं तो उसमें जो बीमारी की फैलने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि वो हवा वहां पर ज्यादा रहती है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? रात में लोग घरों में अगर रहेंगे तो घरों में है, रात में बाहर निकलने पे पाबंदी। आप कह रहे हैं कि कोरोना रात में फैलेगा, कोरोना रात में फैलेगा, दिन में नहीं फैलेगा, रैलियों में नहीं फैलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीमारी तो दोनों वक्त में है। अगर हम रात के टाइम में क्लब के बीच में हैं, या किसी सिनेमा हॉल में दिन में बैठे हुए हैं, या जिम में है जो बंद है चारों तरफ से, वहां पर बीमारी के फैलने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, डॉक्टर नीतू जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं PSRI से। डॉक्टर नीतू जैन, लोग ये पूछते हैं अब, और कई जगह अब आम लोगों से मिले और हम जैसे लोग पत्रकार अगर बाहर निकलते तो लोग पूछते हैं कि तमाम चीजें बंद करने का ऑर्डर आ गया, लोगों को डर है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, दुकानें ऑड इवन करने के आदेश आ गए हैं, अलर्ट्स जारी हो रहे हैं, रातों का कर्फ्यू है, पर रैलियां दिन में जारी हैं। अब बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि दिन के समय, रात के समय आप बंद कमरों में होते हैं तो बीमारी ज्यादा फैलती है, और दिन में आप बाहर खुले में होते हैं तो बीमारी कम फैलती है। मतलब आप क्या कहेंगी कि रैलियां भीड़ भरे, उसमें नेता बाहर निकलें, मास्क लगाए ना लगाएं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी चीजें जो प्रतिबंध हैं वो लग जाने चाहिए? देखिए, ये बात तो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि रैलियां सिर्फ ये बात नहीं है कि ओपन एरियाज में होती है, उनमें बहुत ओवर क्राउडिंग होती है, लोग मास्क नहीं यूज करते, कोई सोशल डिस्टेंसिंग यूज नहीं करते, कोई सैनिटाइजेशन यूज नहीं करते। बीमारी फैलने का चांस बहुत ज्यादा है रैलियों से, कोई हम ये नहीं कह सकते कि कम है। उनकी बात ये ठीक है कि क्लोज स्पेसेस में जहां पे कि एयर सर्कुलेशन नहीं होता, बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर रैलियों में बीमारी फैलने के चांसेस कोई कम नहीं है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग रैलियों में बहुत ज्यादा होती है। तो क्या ऐसे में रैलियों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि कितने लोग रैली में आ रहे हैं? क्योंकि जो शादियां हैं, जो पार्टियां हैं, लोग अपने कार्यक्रम तय करके बैठे थे, वहां पर आपने संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो सब पे लागू होना चाहिए। आपकी बात सही है, वो सब पे लागू होना चाहिए। रैलियों में भी नंबर कुछ रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधान होना चाहिए, हर किसी को मास्क यूज करना चाहिए, और हो सके तो कुछ जैसे हम बाकी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जो प्रचार है या जो रैलियां हैं, अगर वो भी हम कुछ वेब पे शिफ्ट कर सके तो बेटर रहेगा। नाहिद लारी खान, आप इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नाहिद लारी खान भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कोई पार्टी इसमें पीछे नहीं है और हर पार्टी को दिखाना यह है कि हमारी रैली में इतने लोग आए, इतनी भीड़ उमड़ी। इस समय भीड़ उमड़ी ये दिखाना जरूरी है, या रैलियां भी ऑनलाइन कर दी जाएं? नाहिद। नगमा जी आपकी बात मेरे तक कट कर आई है, लेकिन जितनी बात मुझे समझ में आई है उस पर मैं जवाब देती हूँ आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी जो भी इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस और आदेश होंगे, समाजवादी पार्टी उसका सख्ती से पालन करेगा। और ये आप समझिए कि जो चुनाव टालने की बात हो रही है और जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव समय पर होना है, तो ये जिस सिर्फ समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल नहीं चाहते कि चुनाव नहीं, समय आप कह रही है कि हम तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी, गाइडलाइंस का पालन सही है, लोगों के ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या नेताओं पे ये नहीं लागू होने चाहिए? क्या इस रैली में भीड़ दिखाने की होड़ होनी चाहिए? क्यों? समाजवादी पार्टी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रैली की, इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी, क्या कांग्रेस, तो क्यों नहीं नेता ऑनलाइन कर लेते हैं अपनी जनता को संबोधित? नगमा जी, देखिए, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से रैलियों में पालन होना चाहिए।
मंचों से आह्वान किया जाना चाहिए कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन आप ये देखिए, जो ये चुनाव समय पर हो रहे हैं, ये सिर्फ समाजवादी और जो अन्य विपक्षी दल है यही केवल नहीं चाह रही थी, जनता भी चाह रही थी। जनता तो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए और जल्द से जल्द इस जुल्मी और भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार से मुक्ति मिल जाए। जिस प्रकार से प्रदेश और सरकार का खजाना इन 5 वर्षों में भाजपा ने लूट लिया कोरोना है। प्राथमिकता नहीं है, बीमारी प्राथमिकता नहीं है, वो बस चाह रही है कि चुनाव हो जाए। आप लोग चाह रहे थे कि चुनाव टलना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें टल गई हैं जब बंद शुरू हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो जाते हैं। नगमा जी, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि ये तय है कि माननीय चुनाव आयोग ने जनता से भी राय ली होगी, क्या वो इस बीमारी में चाह रही चुनाव टालना, तो जनता ने भी उनको फीडबैक दिया होगा कि नहीं चुनाव ना टाले। इसलिए क्योंकि जनता देख रही है कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने प्रदेश और सरकारी खजाने को लूट लिया है, खाली कर दिया खजाना और जेबों में भर दिया। इनकी प्राथमिकता है नोट, वोट और सत्ता। इनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। बल्कि आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग से अपील करती हूँ कि वो इस चीज को नजर में रखे कि अभी हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एक बात मैं शांत प्रकाश जाटव जी से भी यही पूछना चाहती हूँ कि जनता की राय ली या जनता की राय नहीं ली चुनाव आयोग ने, नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग ने ये जरूर कहा है कि सारे दल चाहते हैं कि चुनाव अभी ही हो, चुनाव टले नहीं। क्या वजह रही होगी इसकी? क्यों ऐसा सभी दल चाह रहे हैं? अगर महामारी फैली है और बाकी चीजों पर पाबंदियां हैं, बाकी चीजें टलती हैं, लोगों के घर में कार्यक्रम, शादी ब्याह, उसमें बुलाए जाने वाली संख्या में लोग जितने आते हैं उनके ऊपर पाबंदी, तमाम चीजों पे, सामाजिक कार्यक्रमों पे, तो फिर चुनाव समय पर ही हो, ऐसा क्यों? शांत प्रकाश जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक मापदंड है, पहले बीमारी की गंभीरता, इसके बाद उस बीमारी, चूंकि वो हमने तमाम दलों की राय ली है, तमाम दल चाहते हैं कि चुनाव हो। मैं वही बात कह रहा हूं कि बीमारी की गंभीरता और साथ ही साथ गंभीरता को देखते हुए सभी दलों की बीमारी के प्रति और चुनाव के प्रति गंभीरता, तो यहाँ पर लोगों का ध्यान जो है चुनाव के प्रति ज्यादा है। शायद बीमारी को लेकर के वो इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनाव कराने का एक पक्ष रखा। तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें ये निर्णय लिया कि ठीक है, अगर चुनाव करना है तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। तो चुनाव के, ठीक है, वो चुनाव आयोग, एक मिनट, चुनाव आयोग ने तो ये बता दिया है कि हम कैसे दिशा निर्देश का, कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन होगा, लेकिन उसके पहले जो ये रैलियां चल रही हैं उनमें क्या दिशा निर्देश के पालन हो रहे हैं या होंगे? शांत प्रकाश जी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस विषय पर भी गंभीर होना चाहिए और वहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, क्योंकि नेताओं के हाथ में, देखिए नेता जो है, मैं खुद भी भाजपा का नेता हूं, तो नेता के हाथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब चीजें जो है वो नहीं होती हैं। यहाँ पर हम अपने स्वयं आकलन से प्रशासन को ये निर्देश दिया जा सकता है कि रैलियों में लोगों की संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। थोड़ा सा सचेत होना चाहिए। प्रशासन ये देख सकती है कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं तो क्या ये सरकार का काम नहीं कि रैलियों में भर भर के लोग नहीं आए और किस हद तक रैली में लोग आ रहे हैं और वहां पर कैसे लोग, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, लोग तो आएंगे मगर उनको बैरिकेड करके उनको नजदीक आने से थोड़ा कम करना, सोशल डिस्टेंस करना। लोगों, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आएंगे, रैलियां होंगी तो लोग आएंगे भी, और लोग आएंगे तो शासन को उसका एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है कोरोना के लिए, महामारी के लिए, ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से हमारी चर्चा हो रही है तो प्रशासन इस बात को समझेगा और इनको, रैलियों को सुचारू रूप से चलना और उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर ध्यान देगा। जी, डॉक्टर नीतू जैन, मैं आपसे जानना चाहती हूं, एक डॉक्टर के तौर पे आप अगर देख रही हैं महामारी फिर से फैली है, थी ही, खत्म नहीं हुई थी, दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी हैं, पुराने वेरिएंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वेरिएंट्स चले गए हैं, तो अब ऐसे में ये सवाल है कि नेताओं के लिए एक मापदंड, आम जनता के लिए एक मापदंड, अगर बसों में लोग सफर कर रहे हैं तो कितने जाएंगे, मेट्रो में जा रहे हैं तो आधी कैपेसिटी में जाएं, सिनेमा हॉल हैं तो वो बंद हों, दुकानें ऑड इवन पे खुलें, रात का कर्फ्यू हो, तो कोई भी जो आम नागरिक है, स्कूल खुलेंगे नहीं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों नेताओं के लिए अलग मापदंड, बीमारी देख के आती है कि किसके पास जा रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, होना तो सबके लिए समान ही चाहिए।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क है, जो हमारे जो मापदंड हैं रेस्टोरेंट्स खुलने के लिए या स्कूल चलने के लिए, वो रैलियों के लिए भी लागू होने चाहिए। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बीमारी सब सिचुएशन में फैल सकती है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है कहना। ना मैं ये कह सकती हूँ कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, पर ये बात जरूर है कि रैली में भी हम कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर सकते हैं, मास्क मैंडेटरी कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टोर में बिना मास्क लगाए नहीं घुस सकते और हैंड सैनिटाइज करे बिना नहीं घुस सकते, अगर हम हॉस्पिटल में नहीं घुस सकते, स्कूल में नहीं घुस सकते, तो रैली में भी ये बात हो सकती है कि आप बिना मास्क के किसी को अलाउ ना करें और बिना हैंड सैनिटाइजेशन। तस्वीरें हैं वो लोग देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। हमने आपको रैलियों की भी तस्वीरें दिखाई, हम आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है, जो वहां पे भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली में जो बस स्टैंड्स हैं वहां की तस्वीर है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। और उसके बाद अब ये दो तरह की तस्वीर देख रहे हैं कि आम जनता मास्क लगा के लाइन में खड़ी है, और ये जो रैलियां हैं जहाँ पे लोग आए हैं उनमें आपको कितने लोग दिख रहे हैं जो मास्क लगाए हुए हों? ज़्यादातर लोग जिनके चेहरे हम चुन के नहीं दिखा रहे, आप कहीं पे देख लीजिए भीड़ में किस तरह से लोग खड़े हैं। और यहाँ पर जो जनता है, अगर हम दिल्ली की बात करें जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया, एनसीआर में किस तरह के जो कर्फ्यूज़ हैं वहाँ पर लोग खड़े हैं, बस स्टॉप पे, मेट्रोज में, उसमें लोगों को समस्या होती है। और डिसिप्लिन होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि ये दो तस्वीरें दो कहानी दिखा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, नेताओं के लिए एक बात और आम जनता के लिए दूसरे मापदंड। तो इससे ये सवाल उठता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोगों का, कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। इस सवाल बना हुआ है कि महामारी अगर फैली है तो उसमें एहतियात अगर लेना है और प्रतिबंध लगने हैं तो वो सब पर बराबर से लगने चाहिए।